आपको स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिख रही होंगी। एक तस्वीर जो इस तरफ है वो शर्मिष्ठा पनौली की है और दूसरी तस्वीर जो इस तरफ है वो बाल मुकुंद आचार्य की है। एक ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, बेहुदा बयान दिया है, बेहुदा टिप्पणी की है, तो दूसरे ने तिरंगा का अपमान किया है और ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने निकले बाल मुकुंद आचार्य ने तिरंगा से अपना नाक पोंछा है, अपने चेहरे को पोंछा है और जब कैमरे की नजर पड़ी है तो उसके बाद जो है तिरंगा को हटाया है। इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन, वो भी जन्नत जाके, असलियत में खाना जाके आए थे वो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पूरे देश भर में लगातार मुसलमानों के खिलाफ एक अलग तरह का माहौल हिंदुत्व ग्रुप ने बनाया है। मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो माहौल था वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ लोगों ने उस तरह का नफरती माहौल बना रखा है। ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है तो एक मुस्लिम लेडी पाकिस्तान में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तानियों को सबक सिखाती है। जब ब्रह्मोस की बात आती है तो ब्रह्मोस बनाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जब लोग जानते हैं तो उनके धर्म पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर वो किस धर्म से है उस बात को भी लोग बखूबी जानते हैं। जब ऑस्कर में AR रहमान भारत के लिए अवार्ड लेकर आते हैं और ऑस्कर लेके आते हैं तो शायद मुसलमानों के साथ साथ भारत के 140 करोड़ लोगों का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। मगर उसी बीच जिस तरह से पहलगाम की घटना होती है और पहलगाम की घटना के बाद 2 हफ्ते के करीब 170 ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां पर मुसलमानों के साथ मामलात पेश आए हैं। मुसलमानों को उनकी टोपी, उनकी दाढ़ी और उनके पोशाक को देखकर लगातार निशाना बनाया गया। शर्मिष्ठा पनौली है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है और इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में शर्मिष्ठा लगातार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेहद अपमानजनक, आपत्तिजनक, अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणी करती है और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को, उनके धार्मिक जज्बात को ठेस पहुंचाती है। मगर अफसोस की बात है कि उसके बावजूद ये जो लड़की है जो देखने में खूबसूरत लग रही है मगर उसके बावजूद इस पर किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। जब लोगों का गुस्सा सामने आता है और कुछ लोग इनको तब धमकी देते हैं तब ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखती है कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि किसी को तकलीफ पहुंचाया जाए, मगर उस बयान में भी कि कहीं पर मुसलमानों से माफी मांगने का मामला सामने नहीं आता और ना ही वो लोग जिनको ये तकलीफ हुआ है कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उन लोगों से माफी मांगा गया है। आपको बता दें कि शर्मिष्ठा पनौली सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर 68,000 के करीब इनके जो सोशल मीडिया के ट्विटर पर 68,000 के करीब फॉलोवर है, तो इंस्टाग्राम पर इन मोहतरमा के 80,000 के करीब फॉलोवर है। और जितने भी आप वीडियोस देखेंगे उस वीडियो में मर्दों के, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को इस तरह से बयान करती नजर आ रही है जैसे आईफा में ये अवार्ड जीत कर आई है और आईफा के अवार्ड को शाहरुख खान की तरह गिनाती नजर आ रही है। शाहरुख खान, आमिर खान, उसके साथ ही साथ सलमान खान, सबको गंदी गंदी ये महिला गाली दे रही है, ये लड़की गाली दे रही है। और जब इसका धक खुलता है तो ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ ये बाबा है, ये बाबा जो है हवा महल से भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के विधायक है। नाम है बाल मुकुंद आचार्य। जो ऑपरेशन सिंदूर जो 6 मई को सक्सेसफुल हुआ था, जिसकी सक्सेस में कर्नल सूफिया कुरैशी ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी, उसका जश्न मनाने जब सड़कों पर अपने विधानसभा में निकलते हैं तो तिरंगा से नाक पोंछते ये साहब नजर आते हैं। और अफसोस की बात है कि देश प्रेमी कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान
ना ही इस पर कोई एक्शन लेते हैं और ना ही ये व्यक्ति आकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगता है। अगर याद रखिए कि अगर ये बात अगर किसी इंडिया अलायंस के किसी नेता ने की होती या इंडिया अलायंस के किसी नेता से गलती हो जाती जिसमें वो तिरंगा से नाक पोंछ लेते या मुंह पोंछ लेते तो शायद पूरे भारत भर के जितने भी गोदी मीडिया वो तमाम लोग जो है यही खबर चलाते कि इंडिया अलायंस वाले भारत से दुश्मनी रखते हैं, भारत से नफरत करते हैं। मगर इस महाशय के खिलाफ एक भी केस फिलहाल वीडियो बनाने तक कोई रजिस्टर्ड होने की खबर नहीं आई। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या सबसे बड़ी पार्टी तिरंगा के अपमान पर इनसे बदला लेगी? क्या इनको जो है निष्कासित करेगी? क्या पार्टी से निकालेगी? आपने देखा होगा कि कर्नल सूफिया कुरैशी पर विजय शाह का जो बयान सामने आया तो ना ही पार्टी से निकाला गया ना ही मंत्रिमंडल से उनको हटाया गया। तो इस बात की तो उम्मीद भी नहीं है कि बाल मुकुंद आचार्य ने जिस तरह के बयान दी, जिस तरह के बयान पुराने दिनों में दिया और अभी एक तरह का वीडियो जिनका वायरल हुआ जिसमें ये तिरंगा से नाक पूछते नजर आ रहे, उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। अब आते हैं एक और इस लड़की के ऊपर। ये महिला, ये जो लड़की है, इसके बारे में आपको एक जानकारी दे देते हैं। सोशल मीडिया पर ये बड़ी एक्टिव है। शर्मिष्ठा पुनौली के नाम से ये अकाउंट चलाती है, ट्विटर पर भी है और वो इंस्टाग्राम पर भी 80,000 के करीब फॉलोवर है। ये रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ इतने गंदे, इतने अभद्र, ऐसी मर्दों के प्राइवेट पार्ट को इस तरह से जो है जोड़कर बताती है जैसे वो मर्दों का प्राइवेट पार्ट नहीं बल्कि खाने पीने की कोई चीज हो जिसको लोग हर बात में इस्तेमाल करें, हर चीज में उसका इस्तेमाल करें। जैसे सोशल मीडिया पर इनका वीडियोस वायरल होता है तो बहुत सारे लोग नाराजगी जाहिर करते हैं। MIM के नेता वारिस पठान कहते हैं कि इस लड़की को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जिसको लेकर वो अमित शाह से गुहार, अमित शाह से रिक्वेस्ट करते हैं, मगर उसके बावजूद किसी तरीके से कोई बयान सामने नहीं आता। इनके वीडियोस जो वायरल हुए, उस वायरल वीडियो से पहले एक वीडियो इनका वायरल होता, उसमें ये महिला, ये लड़की कहती है कि मुझे वायरल होना है और वायरल होने के लिए मुझे ये बोलना पड़ेगा, वायरल होने के लिए कुछ नया कंटेंट लाना पड़ेगा। वायरल होने के लिए कुछ लोग आजकल गोबर भी चाट रहे हैं और कुछ लोग जो है गूं भी चाट रहे हैं। अब सवाल यह है कि गोबर और गूं खाने के चक्कर में किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होती, मगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिस तरह से ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल ये लेडी कर रही है, क्या इनके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए? क्या अमित शाह को इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि आज ऑपरेशन सिंदूर में भारत के मुसलमान, भारत के हिंदू, भारत के सिख, भारत के तमाम धर्म के लोग इकट्ठा होकर, एक साथ होकर भारत के साथ खड़े हैं, तो उसी बीच इस तरह का ये माहौल पैदा कर रही है, इस तरह के गंदे शब्दों के साथ जोड़ रही है। भारत के मुसलमान का पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है, इस बात की गवाही भारत के मुसलमान पिछले 70 वर्षों से दे रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी भारत के मुसलमानों को हर मामले में पाकिस्तान से जोड़कर कुछ राइट विंग के लोग जो है लगातार गालियां देते हैं। शर्मिष्ठा को जब सोशल मीडिया पर यह एहसास इस बात का थोड़ा सा हुआ तो उन्होंने जो है एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे ट्रोल किया गया, हमला करने और बलात्कार करने की धमकी दी गई, हत्या करने की धमकी दी गई, मुझे सबक सिखाया गया क्योंकि मैंने कट्टरपंथी पाकिस्तानी आतंकवादी के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया जिन्होंने भयानक पहलगाम आतंकी हमले में मारे निर्दोष देशवासियों को मार डाला। मैंने वो सब सहा क्योंकि मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले आता है। देश सवाल महत्वपूर्ण यह है कि जब शर्मिष्ठा इस तरह के बयान देती है और कहती है कि मैं भारत से मोहब्बत करती हूं, तो भारत से मोहब्बत करना अच्छी बात है, देशभक्ति की निशानी है, मगर प्रॉफिट साहब के खिलाफ इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी जरिए से ठीक नहीं है और ये भारतीय न्याय के, भारतीय कानून के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है, धाराओं के भी खिलाफ है। दूसरी तरफ इन्होंने एक और जो है सॉरी का जो है एक मैसेज टाइप किया। शर्मिष्ठा ने लिखा कि मैं जो है माफी चाहती हूँ, मैं किसी को आहट नहीं करना चाहती हूँ, मगर उस सॉरी के मैसेज में भी शर्मिष्ठा ने मुसलमानों से माफी नहीं मांगी या इस देश के वो तमाम लोगों से माफी नहीं मांगी जिन लोगों की आस्था इस देश के कानून पर है या जिनकी आस्था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, उनसे तो इनको माफी मांगनी चाहिए। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र पुलिस इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि शर्मिष्ठा जो है बंगाल से है, मगर माफ कीजिएगा ये पुणे से है, सिम्बायोसिस की 4th ईयर की लॉ की स्टूडेंट है, पुणे में रहती है और लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती रहती है। अब देखना यह है कि इस बयान के बाद क्या शर्मिष्ठा का इस तरह का वीडियो बनाना बंद हो जाएगा या ये जिस तरह से गोबर परोस रही है वो गोबर चाटने और खिलाने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।